हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे कि रोटर की स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है। आज का हमारा यही टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्लॉट क्या होता है और यह क्यों बनाए जाते हैं। फिर हम यह भी जान लेंगे कि आखिर में स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है। दोस्तों, रोटर या फिर स्टेटर दोनों में ही स्लॉट बने होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे रोटर या स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग रखने के लिए खांचों से स्पेस बनाए जाते हैं। दोस्तों, वाइंडिंग को रखने के लिए जो स्पेस बनाए जाते हैं इसे ही हम स्लॉट कहते हैं। यानी कि स्टेटर के अंदर हम वाइंडिंग रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि स्टेटर में तो वाइंडिंग होती है, इसीलिए स्लॉट बनाए जाते हैं, लेकिन रोटर के अंदर तो कोई वाइंडिंग नहीं होती, फिर उसमें स्लॉट क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, रोटर के भी अंदर वाइंडिंग की जाती है। आपको आगे से ध्यान में रखना है कि रोटर के अंदर भी वाइंडिंग की जाती है, लेकिन रोटर के अंदर हम कॉपर से वाइंडिंग नहीं करते हैं, बल्कि कॉपर की स्ट्रिप यानी कि कॉपर की पट्टी से वाइंडिंग करते हैं। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा असली रोटर कैसा होता है और उसमें कैसे स्लॉट बने होते हैं। इन स्लॉट के अंदर हम कॉपर स्ट्रिप या कॉपर बार रखते हैं। हम यहाँ वाइंडिंग को ना करके कॉपर बार को स्लॉट में रखते हैं और उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, जिससे वह वाइंडिंग की तरह काम करने लगते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि रोटर और स्लॉट क्या होता है और क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए, अब हम हमारे मेन सवाल को समझ लेते हैं कि आखिर में रोटर के स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है। दोस्तों, जब आपसे पूछा जाए कि रोटर में स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है, तो आपको सबसे पहले यह कहना है कि चाहे वह कोई भी इंडक्शन मोटर हो, जैसे कि स्लिप रिंग मोटर या फिर स्क्वायरल केज मोटर, दोनों में ही मोटर स्लॉट को तिरछा रखा जाता है। तो अब दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवालों के जवाब उठ रहे होंगे कि आखिर में यह स्लिप रिंग और स्क्वायरल मोटर क्या होता है और इनमें क्या अंतर होते हैं। तो हम पहले इसको बता देते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो दोस्तों, जो स्लिप रिंग मोटर होता है उसके अंदर हमारे रोटर स्लॉट में कॉपर वाइंडिंग की जाती है, जो कि आपस में शॉर्ट नहीं होती है। जबकि स्क्वायरल केज के अंदर हमारे स्लॉट के अंदर कॉपर बार रखते हैं, जो कि आपस में शॉर्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोटर शाफ्ट को तिरछा रखे जाने के पीछे 4 मुख्य कारण आते हैं, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट है इंक्रीज्ड स्टार्टिंग टार्क, और हमारा जो दूसरा है वो प्राइवेट कॉगिंग, और तीसरा प्राइवेट क्रॉलिंग, और जो हमारा चौथा है हमिंग साउंड। अब पहले पॉइंट पे हम बात कर लेंगे कि इंक्रीज्ड स्टार्टिंग टार्क। रोटर के स्लॉट को तिरछा रखने की वजह हमारे मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाता है। टार्क का मतलब होता है कि हमारे मोटर पर लगने वाले प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा मोटर घूमता है। स्लॉट तिरछा रखने से हमारे मोटर पर ज़्यादा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोड जोड़कर भी मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब सभी लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर में स्लॉट तिरछा रखने से टार्क कैसे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको सिंपल सी यह बात ध्यान में रखना है कि जब हमारा करंट घटता है तो हमारा टार्क भी घटता है। जब हम रोटर के शाफ्ट को तिरछा रखते हैं तो उसमें जो कॉपर की स्ट्रिप तिरछा होने के कारण लंबाई उसकी बढ़ जाती है, और हमें पता है कि जब किसी भी चीज़ की लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, यानी कि शाफ्ट तिरछा लेने पर रेजिस्टेंस बढ़ता, जिस कारण करंट कम होगा और टार्क बढ़ जाता है। इसीलिए रोटर स्लॉट को तिरछा रखते हैं। और दूसरा प्राइवेट कॉगिंग। रोटर स्लॉट को तिरछा रखने पर कॉगिंग से बचने में मदद मिलती है। कॉगिंग एक तरफ से मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, जिससे रोटर जाम हो जाता है, यानी कि घूमना बंद कर देता है। जब हमारे रोटर के स्लॉट और स्टेटर के स्लॉट बराबर हो जाते हैं तो उस समय मैग्नेटिक लॉकिंग स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि दोस्तों, हमारे रोटर में भी 5 स्लॉट है और स्टेटर में भी 5 स्लॉट है, तो उस समय हमारे स्टेटर से बनने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स और हमारे रोटर से बनने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से कैंसिल हो जाता है और हमारा रोटर एक तरह से लॉक हो जाता है, यानी कि घूमना बंद कर देता है। इस स्थिति को ही हम कॉगिंग कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है कि रोटर स्लॉट तिरछा रखने से कॉगिंग से बचने में मदद मिलती है। अब हम बात कर लेंगे प्राइवेट क्रॉलिंग। दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि जो हमारा मोटर होता है वह नॉन लीनियर लोड होता है। नॉन लीनियर लोड हमेशा हार्मोनिक उत्पन्न करता है। हार्मोनिक हमारी एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, जिस कारण हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाती है। जैसे कि अगर हमारी मोटर 1000 आरपीएम पे रन कर रही है तो हार्मोनिक के कारण दोस्तों जो हमारी मोटर की स्पीड होती है वह 300 आरपीएम या 400 आरपीएम पर हो जाएगी। इसीलिए रोटर के स्लॉट को तिरछा रखे जाते हैं कि ताकि मोटर में जितने भी हार्मोनिक पैदा हों
उसे हम खत्म कर सकें। अब जो हमारा है चौथा हमिंग साउंड, रोटर स्लॉट को तिरछा लेने पर एक फ़ायदा यह भी हो जाता है कि हमारे मोटर के अंदर जो घूमने के कारण हमिंग साउंड उत्पन्न होता है वह भी कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने यह जान लिया है कि रोटर में स्लॉट क्यों होता है और स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।